सर्दियों में एग्लोनिमा के पत्ते को सूखने या झड़ने से कैसे बचा सकते हैं या इस पौधे की ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन ज़रूरी टिप्स को फॉलो करके आप अपने एग्लोनिमा को खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। वैसे तो एग्लोनिमास की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन सभी की देख रेख इसी तरीके से करनी है। और ये देखिए, एग्लोनिमा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है सर्दियों में। इसके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि पत्ते सूखते क्यों हैं। देखिए, एग्लोनिमा में यदि सर्दियों में कॉन्टिन्यूअस आप वाटरिंग करते हैं तो पत्ते इस तरीके से सूखने लगते हैं। पत्ते जब सूख रहे हैं तो इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कभी भी इसे नोच करके या खींच करके आपको नहीं निकालना है, अदरवाइज़ इसकी जड़ें हिल जाएँगी। जैसा अभी आपको करके दिखाया, हमेशा कैंची से काट करके इसे हटाइए। पत्तों के सूखने के 2-3 रीज़न होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं या फिर पौधा डायरेक्ट सनलाइट में है। एग्लोनिमा कभी भी डायरेक्ट सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता है, चाहे कलेथिया है, ऐसा इस तरीके के जितने भी डेकोरेटिव हाउस प्लांट होते हैं, ये सेमी शेड में ही अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि सर्दियों में एग्लोनिमा को आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि सेमी शेड हो, लेकिन मॉर्निंग की धूप मिलती रहे। दोपहर की धूप आप दे सकते हैं। यदि धूप में कड़वाहट नहीं है, धूप तेज नहीं है, तो दोपहर की धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत के बाद धूप थोड़ी सी तेज होती है, इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर देना होगा। एग्लोनिमा के पत्तों को खूबसूरत बनाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा फॉलो करना है, इसके पत्तों को वॉश करना है जब भी पानी दे रहे हैं। सर्दियों में वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि वीक में सिर्फ एक बार पानी दीजिए। अदरवाइज़ यदि आप डेली वाटरिंग करेंगे तो जैसा लिपस्टिक एग्लोनिमा मैंने आपको दिखाया, उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। एग्लोनिमा की जो जड़ें होती हैं बहुत टेंडर होती हैं, बहुत डेलिकेट होती हैं, तो बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, रूट रॉट का शिकार हो जाती हैं। इसलिए पानी जब भी दीजिए, आप लीफ को अच्छे से वॉश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और घर के एनवायरनमेंट को डेकोरेटिव बनाता है, पॉजिटिव वाइब्स भी देता है। और ये जो एग्लोनिमा आप देख रहे हैं, ये भी एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। इसको आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी एग्लोनिमा की कटिंग लगा सकते हैं। जैसे ये स्टार एग्लोनिमा की कटिंग मैंने बरसातों में लगाया था और अब ये ग्रो हो चुका है। उसी से लेकर एक छोटी-सी कटिंग मैंने यहाँ लगाई है। रूट डिवीज़न के थ्रू इस पौधे को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और यदि आप अपने ही किसी पौधे से इसे ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट मंथ होगा, या तो स्प्रिंग में कीजिए या फिर रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं कि पत्तियों को सूखने से कैसे बचाना है। सबसे पहली चीज़ ये होगी, जैसा मैंने बताया, सेमी शेड में रखिए, पानी डेली नहीं देंगे। और जब भी पानी देंगे वीक में एक बार, पत्तों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी देंगे। वैसे तो एग्लोनिमा को कोई बहुत हाई पावर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में आप नहीं भी फर्टिलाइज़ करेंगे तब भी ये पौधा स्वस्थ रहेगा। लेकिन हर महीने एक छोटा सा ये काम आप कर सकते हैं कि जो एनपीके का पाउडर होता है, यानी एनपीके 19-19-19, वो आधे चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके इसके पत्तों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं होते हैं। उन्हें आप कट कर सकते हैं और पौधे की एनर्जी को सर्दियों में बचा कर रख सकते हैं। जो एनपीके का पाउडर है, जो आगे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं और आप मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी। एनपीके का इस्तेमाल करने से आप अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, पत्तों को बहुत ही खूबसूरत और लश ग्रीन बनाकर रख सकते हैं। पत्ते बड़े-बड़े और चमकदार आते हैं। और मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया है कि इससे पौधा सूखता नहीं है। ये जो क्वांटिटी आप 1 चम्मच भर के देख रहे हैं, ये मैं अपने 4-5 गमलों के लिए मैंने यूज़ किया है। इसे आप सभी तरह के प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं, सर्दी गर्मी किसी भी टाइम में। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वर्मी कंपोस्ट एक जो खाद होती है, ये इनिशियल बहुत ही ज़रूरी खाद है सभी पौधों के लिए। तो हर एक 1.5 से 2 महीने में 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट गमले में डालिए। वैसे तो ये पौधा जल्दी शिकार नहीं होता है किसी भी तरीके के माइट्स या फंगस वगैरह का। यदि आपको लगता है कि पौधे पर माइट्स वगैरह का अटैक हो रहा है, तो नीम ऑयल 1 चम्मच आप पानी में डाल करके
1 चम्मच से कम भी ले सकते हैं और थोड़ा-सा शैम्पू या डिश वॉश सोप डाल कर के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्ते चमकदार हो जाएँगे, या फिर हाथों से मैनुअली ही आप माइट्स वगैरह को हटा सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। सर्दियों में एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि गुड़ाई गमले में कभी-कभी हाथों से ही कर दिया करें, और इसको कभी भी बड़े पॉट में ना लगाएं। छोटे पॉट में, यानी कि 6 इंच के कंटेनर में, ये पौधा बहुत ही बढ़िया चलता है। और यदि आप इसको रीपॉट करना चाहते हैं या फिर आप कटिंग लगाना चाहते हैं, तो आपको स्प्रिंग तक वेट करना चाहिए। आप अपने ही पौधे से कटिंग को लेकर के रूट डिवीज़न के थ्रू, जैसा कि वीडियो में पहले आपको दिखाया, आप लगा सकते हैं वेल ड्रेन सॉइल में। एग्लोनिमा की केयर इजी है, बस पानी का ध्यान रखना है सर्दियों में, और पत्ते यदि सूख रहे हैं तो एनपीके वाले फर्टिलाइज़र से आपको स्प्रे करना है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और एनपीके यदि आप नहीं देना चाहते हैं, तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या जो भी ऑर्गेनिक खाद है आपके पास, वो यदि गमले में डालेंगे तो आप देखेंगे पौधा कुछ इसी तरीके से घना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।